औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। जनाब वाला बजट पे तफसील से हमारे ऑनरेबल अपोजिशन लीडर साहब जनाब उमर अयूब साहब ने एक मैराथन स्पीच के ज़रिए उस पर रोशनी डाली और उन्होंने एक टर्म यूज़ किया कि ये एक डड्डू बजट है। डड्डू बजट इसलिए डड्डू इसलिए वो सही कह रहे हैं कि डड्डू सिर्फ एक ख़ास मौसम में आके एक मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकालता है। उस आवाज़ से न किसी को फ़ायदा और न किसी का भला होता है। और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उस डड्डू की डाइसेक्शन भी की थी। जिस तरह उन्होंने फरमाया कि हम जब 9th और 10th में हुआ करते थे तो हमने भी ये डाइसेक्शन की है। जनाबे वाला, आज हर कोई मान रहा है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान इकनॉमिक क्राइसिस में है, लेकिन ये इकनॉमिक क्राइसिस सर अभी की नहीं है। ये जब PDM 1 की वो शुरुआत हुई, वहाँ से ये क्राइसिस शुरू हुआ। उन लोगों को जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पे नहीं देखना चाहते थे, 6% इकनॉमिक ग्रोथ जा रही थी, इंडस्ट्री बेहतरीन तरीके से ऑपरेट हो रही थी, करंट खसारा कम हो रहा था, ओवरसीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन पता नहीं साजिश हुई या खारिश, मुझे नहीं पता, बट समथिंग रॉन्ग हैपेंड और सडनली जो है वो चीज़ रातों रात एक रजीम चेंज के जरिए वो हुकूमत ख़त्म की गई। और ये हुकूमत ख़त्म करते हुए ये कह ये रहे थे कि हम पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना चाह रहे थे। जब 6% ग्रोथ हो रही थी तो पाकिस्तान इनके मुताबिक डिफ़ॉल्ट कर रहा था, और जब -2 पे चले गया पाकिस्तान तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया था। ये इनकी जी फिलॉसफी है। और यहाँ पे जो लोग कह रहे थे, जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स, कि पाकिस्तान को हम क्राइसिस से बचा रहे हैं, आज पाकिस्तान से बाहर कोई एक दरवाज़ा ऐसा नहीं है जहां पे जाके इन्होंने खैरात ना मांगी हो। इस तरह डिफ़ॉल्ट से बचाया जाता है। डिफ़ॉल्ट से बचाने के बजाय आप तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं। सर ये एम ही नहीं हुआ। ये आमतौर पर हम सड़कों पर देखते हैं जी, बाज़ ट्रक्स और जो बसेस होते हैं उनके पीछे लिखा होता है कि किसी के पीछे लिखा होता है ग्रुप 77, कहीं पे लिखा होता है ग्रुप 888। और ये ग्रुप 47 जब से आया है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क शुरू हुआ है। 47 ग्रुप, ये ग्रुप 47 है, फार्म 47 की पैदावार। और बजट में सब बहुत से खूबसूरत अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जी हम बैरून मुल्क पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी को फैसिलिटेट करेंगे, वो पाकिस्तान में आकर अपना पैसा लगाएंगे। हाँ जी, आपने तो बड़ी नेकी की है ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने अपने ओवरसीज बहन भाइयों को वोट का हक दिया, आपने वोट का हक छीन लिया उनसे। आप किस मुंह से आप उन ओवरसीज पाकिस्तानी को कहते हैं कि आप आके यहाँ पे वो करें, सरमायाकारी करें? वो ओवरसीज पाकिस्तानी आज न्यूयॉर्क और लंदन की सड़कों पे कैदी नंबर 804 की हिमायत में जलसे निकाल रहे हैं। आप उधर जाएं तो आपको टमाटरों के से इस्तकबाल होता है। वो आपकी बात पर यहाँ पे आकर वो करेंगे, सरमायाकारी करेंगे। और सरमायाकारी करें भी तो उसका फायदा क्या? वहां से वो बेचारे डॉलर्स बेचते हैं, यहाँ से ये डॉलर उठा के मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वो दुबई और यूरोप में अपनी जायदादें खरीदते हैं। तो आपको जायदाद खरीदने के लिए कोई डॉलर देने वाला नहीं है।
ये पाकिस्तान के लिए हैं ये डॉलर। ये हमारे जो भाई बहनें पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ के खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वो फार्म 47 ग्रुप 47 को पैसे देने के लिए नहीं तैयार। इसलिए ये खातिर जमा रखें कि इनकी बात पे ना कोई इंटरनेशनल एजेंसी, ना कोई बैरून मुल्क, ना बैरून मुल्क पाकिस्तानी कोई इनकी बात पे एतबार कर सकता है। जनाबे वाला ये खूबसूरत बातें करने लगे हैं जी। पीएसडीपी हमने बड़ी 15 दे आर बोस्टिंग अबाउट देयर पीएसडीपी 1500 अरब रुपए का पीएसडीपी। जनाबे वाला 2 डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी करते हुए मैं इस असेंबली में आपके सामने खड़ा हूं। चित्राल 2 डिस्ट्रिक्ट, अच्छा वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान के मैदानी इलाकों को, पाकिस्तान की जरखेज जमीनों को सैराब करने के लिए कुदरत ने तमाम वसाइल उन डिस्ट्रिक्ट में रखा हुआ है। वहां पे ग्लेशियर पिघलते हैं, चंदा पंजाब सिंध और केपी के मैदानी इलाकों को सैराब करते हैं। लेकिन आज मेरे इलाके में, पूरे इलाके में बिजली की ऐसी लोड शेडिंग है कि लोग जिंदगी से तंग आ चुके हैं। लवारी टनल का मंसूबा शुरू हुए 2 अशरे से ज्यादा गुजर गया, लेकिन लवारी टनल नॉर्थ का अप्रोच रोड अब भी करून वुस्ता के जो खच्चरों के लिए जो रोड बनाए जाते हैं उसका मंजर पेश कर रहा है। और दे आर बोस्टिंग अबाउट द पीएसडीपी। हम उस पीएसडीपी को क्या चाहते हैं? आपके पास वसाइल नहीं है। वसाइल आप दुबई और लंदन ले जाकर जायदादें खरीदते हैं, यहाँ पे कागजों पे आप पर पीएसडीपी बनाते हैं। जब ग्राउंड पे आते हैं तो आपसे एक प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हो सका 2 डेकेड्स के बाद भी। जनाबे वाला इन मसाइल का हल मैं पहले भी कह चुका हूं। इन मसाइल का सिर्फ एक हल है कि जिस आदमी की आज लेटेस्ट रिपोर्ट ये पहुंची है कि इमरान खान की अप्रूवल रेटिंग इस पाकिस्तान में 88% तक पहुंच चुका है। 88%, 88% पाकिस्तानियों के मुहिब तरीन लीडर को आप जेल में रखो और चोर उचक्के आकर अगर हुकूमत करेंगे तो इकोनॉमी का तो बेड़ा गर्क होना ही था, जो कि हो रहा। यहां पे हमें आगे पढ़ाया जाता है सूडो इंटेलेक्चुअल्स, वो अपने आप को अरस्तु समझते हैं। आप उनकी बातें सुन के आपको ऐसा लगे कि अरस्तु को भी फलसफा इन्होंने पढ़ाया था, लेकिन जिस तरह खान ने कहा था कि ये पढ़े लिखे नहीं है और कोशिश भी नहीं करते। इन्हीं के बारे में शायद उस पोप ने कहा था कि ए लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, ड्रिंक डीप और डोंट टच द piercing spring, shallow drinking intoxicates the brain and drinking largely sober us again। कुछ पढ़ो, कुछ लिखो। दुनिया जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं गया जनाबे वाला उधर जापान, वहां पे एक कारखाने से आवाज आ रही थी, चू चू चू। कहता इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं। अब भाई चू चू से तरक्की नहीं होती। उन्होंने अपने R&D पे बजट लगाया अरबों डॉलर का। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाते हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटियां बनाते हैं। चित्राल यूनिवर्सिटी की बुनियाद इमरान खान ने आके रखी। पीडीएम वाले उनकी जहनियत यह है कि इमरान खान के तमाम मंसूबे नाकाम बनाए जाएं। 4 अरब रुपए का एस्टिमेट भेजा गया, आगे से पीनट बजट में 200 मिलियन रुपए रख के ये पाकिस्तान को जी तरक्की देना चाहते हैं। अरे भाई 200 मिलियन में तो हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं बनता। आप लगे हैं यूनिवर्सिटी बनाने और आप ख्वाब देखते हैं तरक्की के, तो ये शेख चिल्ली के ख्वाब हैं। आप प्रैक्टिकल दुनिया में आए। अब अच्छा यहां पे कहते हैं जी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फरोग देंगे। आपने एक ट्विटर बंद किया हुआ है 9-10 महीनों से, वीपीएन लगाकर पूरी काबीना ट्विटर पे मैसेजिंग करती है। शर्म इनको नहीं आती। कानून ना, अगर वो कानून बदतरीन कानून भी है तो उसको आप अपने पे तो लागू करो। ये फेसबुक और सोशल मीडिया के खिलाफ फायरवॉल लेने 40 अरब रुपए लेके पहुंच गए जी। सानू बचाओ सोशल मीडिया वाले तांकार दे नहीं। और ये लगे हैं जनाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फरोग देने के लिए।
आपसे सोशल मीडिया नहीं हजम हो रहा। कल को अगर इस मुल्क में ऐसी रिसर्च हो गई कि आपकी चोरी जिस तरह बाहर विकीलीक्स और लंदन और दुबई से लीक्स आ रही हैं, अगर उनकी जगह यहाँ के नौजवानों ने आपको नंगा करना शुरू कर दिया तो आप किधर जाएंगे? इनको डर ये। तो मेरी गुजारिश जनाब स्पीकर, अच्छा फिर इनकी ऐसे गायब हैं बजट स्पीच के बाद, जैसे कोई नालायक बच्चा घर में जाए उधर के बर्तन तोड़े, या कोई नालायक बच्चा स्कूल में 15% नंबर लेके आए, बाप पूछे पुत्र किधर? उस कोने में। माँ पूछे पुत्र किधर? इस कोने में। वो ऐसे भाग रहे हैं, किसी को भी नहीं फेस कर सकते। शुक्रिया शुक्रिया। 10 मिनट हो गए, वाइंड अप करें। जैसे गद्दे के सर से सींग आए हैं जनाब स्पीकर। तो मेरी गुजारिश ये है कि इनको जरा झंझोड़े, कम अज कम इधर आके ये हमारी बातों का जवाब तो दे। अगर इनके शुक्रिया शुक्रिया।